अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास के ये फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों की मेन ये बात है कि इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें से हम लोग अपनी टाइप 1 कर चुके थे और टाइप 1 के रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 के हमारे 5 क्वेश्चंस थे जिन्हें हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स अपनी स्टार्ट करते हैं यहाँ से टाइप 2, इसकी एग्जांपल करेंगे और साथ में हम लोगों के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वो हम करेंगे। आज हम लोग आज के लेक्चर में टाइप 2 को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें उन्होंने बताया हुआ कि इक्वेशन ऑफ टाइप ए पी ऑफ एक्स प्लस बी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कुछ इस तरह होगी कि जो चीज़ भी एक्स के वेरिएबल में यहाँ होगी वही चीज़ ओवर के नीचे होगी। तो यहाँ पे ए और बी सी जो है ये कांस्टेंट्स होंगे, बाकी पी ऑफ एक्स को हम लोग लेट करेंगे वाई के इक्वल। देन हम लोग उसे पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जब हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी देन फिर हम उस पर या तो उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे या फिर हम उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तो इसके सोल्यूशन सेट बना लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमारी ये टाइप जो है वो कुछ इस तरह की होगी कि ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो इसमें से हम लोग लेट करेंगे पी ऑफ एक्स को वाई के इक्वल। जब हम लोग y के इक्वल लेट करेंगे तो जब उसमें पुट करेंगे तो वो बन जाएगा ए वाई प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू सी। देन हम लोग ये y से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग बाय y, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लें चाहे आप एलसीएम लेके कर लें। तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सी वाई। तो ये y की टर्म को भी हम लोग इधर ले आए तो ए वाई स्क्वायर माइनस सी वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इसमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देन फिर हम इस पर कोई भी जो है वो अपना चाहे फैक्टराइजेशन कर लें तो चाहे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कर लें। तो इसमें हमारी एग्जांपल नंबर 2 है 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब इसमें स्टूडेंट्स हम इसे लेट करेंगे क्योंकि ऊपर भी हम लोग ये पी ऑफ एक्स को ही लेट करते थे और ये एक्स में ही है हमारा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो ये इक्वेशन 1 है। तो हम कह देंगे कि पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा 2y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 5। तो मल्टीप्लाइंग बाय y बोथ साइड्स, क्योंकि हम लोग दोनों साइड्स पर करेंगे तो ही हमारी इक्वेशन मेंटेन रहेगी। दोनों साइड्स पर करने से ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5y। तो ये 5y को भी हम इस तरफ लें तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस पे बेशक हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या हम लोग फैक्टराइजेशन कर लें। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के हम लोग अगर फैक्टराइज करते हैं तो हम लोगों ने कोई से दो नंबर्स ऐसे लेने होते हैं जिसको प्लस माइनस करके ये दरमियान वाला बने और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बने। यानी प्लस या माइनस करें तो माइनस 5y बनना चाहिए और वरना अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका भी मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 3 2 6y स्क्वायर, तो उसका भी 6y स्क्वायर बनना चाहिए। अब ये माइनस में ये प्लस में है तो हम लोग अगर यहाँ पे ले लें माइनस 3y और माइनस 2y तो ये बन जाएगा माइनस 5y और इधर हमारा फिर मल्टीप्लाई होके तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 2 6y स्क्वायर। ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं, 2y कॉमन आ गया तो यहाँ बन गया y माइनस 1 और माइनस 3 कॉमन आ गया तो y माइनस 1 बन गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गए दो पेयर्स आ गए 2y माइनस 3 और y माइनस 1। अब हम लोग इसे अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं तो ये बन जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
y इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 3/2। अभी हम लोगों ने पीछे सब्स्टिट्यूट किया हुआ था y को 2x - 1, तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x - 1 इज़ इक्वल टू 3/2 और 2x - 1 इज़ इक्वल टू 1। अब ये हमारा 2 जो है वो इधर इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं बल्कि हमें x का सोल्यूशन चाहिए तो हम इस 1 को यहाँ पे ले आते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा, इधर माइनस हो रहा था यहाँ आके ये प्लस हो गया, एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 3 + 2/2 और ये बन गया 5/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये फिर इस तरह आ जाएगा 2 × 2 और x इज़ इक्वल टू 5/4। एक तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये बन गया और सेकंड यहाँ हम लोगों का 1 जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 2 और 2 से 2 जब डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। सो इस तरह हमारा यहाँ पे सोल्यूशन सेट बन गया 1 और 5/4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं। पहले हम लोगों ने इसको वायलेट किया, पुट करने पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, देन हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइज करके जो ऑलरेडी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था तो वो वैल्यू पुट करके तो हम लोगों ने x का सोल्यूशन सेट निकाल लिया। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। वो हमारे इस टाइप के 6, 7, 8 और 9 है, 4 क्वेश्चन है हमारे। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम लोग लेट करते हैं ये 2x² + 1 को इज़ इक्वल टू y। तो देन हमारी इक्वेशन 1 जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि y + 3/y इज़ इक्वल टू 4। अगर हम इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा y² + 3 इज़ इक्वल टू 4y, y² - 4y + 3। तो इसे हम लोग फैक्टराइज करने के लिए तो ये कर सकते हैं -3y - y + 3 इज़ इक्वल टू 0, यानी -3 और -1 तो ये हो जाएगा -4y और दोनों को 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² भी आ जाएगा। इसमें से हम लोग y कॉमन ले तो y - 3 आ जाएगा, -1 कॉमन ले तो y - 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया y - 3 और y - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हम लोग इसे 0 के इक्वल रखते हैं, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 3 और ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1। देन हम लोग यहाँ जो लेट किया हुआ था वो हम पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू 2x² + 1, तो ये आ जाएगा 2x² + 1 इज़ इक्वल टू 3 और 2x² + 1 इज़ इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 1 - 1 यानी 2x² इज़ इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 2x² इज़ इक्वल टू 3 - 1, 2x² इज़ इक्वल टू 2 और x² इज़ इक्वल टू 2/2 इज़ इक्वल टू 1, यानी x² इज़ इक्वल टू 1। तो जब हम इसका ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास फिर आ जाएंगे प्लस और माइनस में। ठीक हो गया, जैसे ही स्क्वायर रूट हम लोग ओपन करते हैं तो एक प्लस में आ जाती होती है और एक माइनस में। तो ये यहाँ पे आ गया 2 उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो ये x² इज़ इक्वल टू 0। तो जब x² हो तो वो फिर x भी हमारा 0 ही आएगा। सो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन सेट इसका बना है वो -1, 0 और +1। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। अब आप इसे अच्छे से देख लें, बात सिर्फ इतनी है कि हम लोगों ने इसको वायलेट करना है, पुट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फैक्टराइज करना है, y की वैल्यूज़ निकाल के देन हमने अगेन जो लेट की होनी है वो हम लोगों ने पुट कर देनी है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो ये है हमारे पास x/x - 3 + 4/x - 3/x इज़ इक्वल टू 4। अच्छा स्टूडेंट, जो भी हमारे पास इस तरह आ जाएगी तो हम लोग पहली को ही लेट कर लेंगे, फिर हम पूरे को ही लेट करेंगे। x/x - 3 इज़ इक्वल टू y। अब अगर ये y है तो इसको अगर हम लोग उल्टा करें तो ये 1/y बन जाएगा
और ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी करते हैं कि हम लोग अगर ये एक हिसाब से ऐसे ही है ना कि ये वाली 2x² + 1 है, ये ओवर के ऊपर है, और ये जब 1/2x² + 1 आता है तो अगर हम लोग 3 को साइड पे रखें तो हमारी वैल्यू एक y और एक 1/y होती है ना। तो सेम इस तरह यहाँ पे भी एक y और एक 1/y को हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी y + 4 × 1/y = 4, यानी y = 4/y = 4 हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय y कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ओवर फॉर्म को ख़त्म करना होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा y² + 4 = 4y। ये 4y इधर आके माइनस का हो जाएगा, +4 = 0। तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स अगर हम लोग -2y और -2y लेते हैं तो ये -2 और -2 -4y हो जाएगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y और -2y मल्टीप्लाई होकर +4y² आ जाएगा। तो ये हम लोग इसमें से y को कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा y -2 -2 कॉमन लिया तो यहाँ भी y -2 आ गया, यानी हमारे पास y -2 और y -2 आ गया। अब यहाँ ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, y -2 का होल स्क्वायर = 1। तो जब हम लोग इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y -2 = 0, यानी y = 2 आ जाएगा। अब हम लोगों ने जो ऊपर लेट किया हुआ था वो हम इसमें पुट करते हैं x/x - 3। तो ये हमने पुट किया x/x - 3 = 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा x = 2 × x - 3, और ये आ जाएगा x = 2x - 6। ये हम लोग x को इस तरफ ही ले आए तो ये आ जाएगा x - 2x = -6। तो ये 2 प्लस माइनस माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 1x, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा = -6। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x = 6। और यही स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 7 को दोबारा एक बार अच्छे से देख लें। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारी इसकी स्टेटमेंट भी पिछले की तरह ही है, तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे और ये फिर हमारे पास इसका उलट होके 1/y आ जाएगा। तो हम लोग लेट करते हैं 4x + 1/4x - 1 = y। ये हमारी इक्वेशन 1 है। देन फिर हमारे पास आ जाएगा 4x - 1/4x + 1 = 1/y। इसके बाद हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी, जब हम लोग लेट की हुई उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा y + 1/y = इसे हम लोग खोलें ओपन करें तो ये 6 2 = 12 और +1 13/6। तो ये हम लोग इसे y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा y² + 1 = 13/6y। अब ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 × y² + 1 = 13y। तो ये बन जाएगा 6y² + 1 और हम लोग इसे भी इधर लें तो ये आ जाएगा -13y। अब ये हमारे पास इसकी तरतीब ये 6 1 = 6 आएगा, ये हमारे पास बनेगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 13 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 6 = 36y² बनते हैं और यहाँ पे -13y है। तो हम लोग अगर 4 और 9 को ले लें तो 4 9 प्लस होकर 13 हो जाएगा और 4 9 मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6y² - 4y - 9y + 6 = 0। इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लें 2y तो ये बन जाएगा 3y - 2।
और यहाँ हमारे पास अगर हम लोग -3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये भी बन जाएगा 3y - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2y - 3 और 3y - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग इन दोनों को जो है वो 0 के इक्वल रखते हैं। 2y - 3 इज़ इक्वल टू 0 और 3y - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू 3/2 और यहाँ आ जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 2/3। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लेट की हुई y की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करते हैं। सॉरी, लेट नहीं, यहाँ पुट करना है। पुट y इज़ इक्वल टू 4x + 1/4x - 1। तो यहाँ पे हमारे पास था y इज़ इक्वल टू 3/2 और यहाँ था y इज़ इक्वल टू 2/3। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 4x + 1/4x - 1 इज़ इक्वल टू 2/3। 4x + 1/4x - 1 इज़ इक्वल टू 2/3। ये हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पता है, तो ये 3 × 4x + 1 इज़ इक्वल टू 2 × 4x - 1। यहाँ भी आ जाएगा 3 × 4x + 1। सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे 3/2 है और ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2/3 ही है, इज़ इक्वल टू 2 × 4x - 1। अब हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 4 = 8x + 2 इज़ इक्वल टू 12x - 3। अब x वाली एक साइड पे कर दें और कांस्टेंट को एक साइड पे कर दें। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 4x इज़ इक्वल टू 5 यानी x इज़ इक्वल टू 5/4। अब इसमें मेरे पास आया 12x + 3 इज़ इक्वल टू 8x - 2। x वाली को एक साइड पे किया और कांस्टेंट को मैंने दूसरी साइड पे, तो ये 4x इज़ इक्वल टू -5 और x इज़ इक्वल टू -5/4 बन गया। तो इस तरह मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट बना है -5/4 और 5/4। ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी इसका कंप्लीट हो जाता है। आप इसे अच्छे से देख लें। पहले हम लोगों ने y लेट किया, फिर 1/y बनाया, फिर हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट किया और मल्टीप्लाइंग बाय y किया, इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसके फैक्टर बनाए, फैक्टराइजेशन की और 2 इसके सोल्यूशन सेट बट y में आए थे। y को हम लोगों ने लेट ये किया हुआ था, वो लेट की हुई वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी, तो x के सोल्यूशन सेट निकाल लिए। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जिसकी तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हम लोग इसको भी सेम वैसे ही करेंगे कि लेट x - a/x + a इज़ इक्वल टू y। पहले को हम लोग y लेट कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली इसका ऑपोजिट हो के तो वो हमारे पास 1/y आ जाएगा। तो इस तरह हमारी क्वेश्चन 1 बन जाएगी y - 1/y इज़ इक्वल टू 7/12। तो हम लोग इसे y से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा y² - 1 इज़ इक्वल टू 7/12y। अब 12 हमारा इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 × y² - 1 इज़ इक्वल टू 7y। हम लोग 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन गया। अब हम लोग ये 7y को इस तरफ लें तो यहाँ ये प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12y² - 7y - 12 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें तो 12 मल्टीप्लाई होके होता है 144। तो अब दरमियान में 7 है, तो अगर इसके लिए हम लोग 2 डिजिट्स लें 16 और 9 जो कि माइनस होकर 7 बनाते हैं बट मल्टीप्लाई होकर वो 144 बनाते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं 12y² - 16y + 9y। ये प्लस माइनस का था तो माइनस होकर 7y रह गया और यहाँ -12 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मैंने यहाँ से 4 कॉमन लेती हूँ
क्योंकि 12 और 14 में 4y कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 3y माइनस 4, और यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 4 और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 ओवर 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस 3 और y इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। अब हम लोग y की वैल्यू पुट की हुई इसमें लेट की हुई इसमें पुट करते हैं, तो y के बराबर था x माइनस ए और x प्लस ए। तो हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ आ जाएगा x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 3/4। इनकी हम लोग दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3x माइनस 3a इज़ इक्वल टू 4x प्लस 4a। अब x वाली एक साइड पे और दूसरी एक साइड पे, तो ये आ जाएगा माइनस x इज़ इक्वल टू 7a और x इज़ इक्वल टू माइनस 7a। अब यहाँ भी ये 4 इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4x माइनस 4a इज़ इक्वल टू माइनस 3x और माइनस 3a। तो ये हम लोग x वाली को एक साइड पे रखते हैं, 4x प्लस 3x इज़ इक्वल टू माइनस 3a प्लस 4a। तो ये बन जाएगा 7x इज़ इक्वल टू 7x इज इक्वल टू a। तो x हमारे पास आ जाएगा a ओवर 7। तो इस तरह हमारे पास जो x के सोल्यूशन सेट बन गए हैं वो बने माइनस 7a और a ओवर 7। तो अब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से देख लें। इसके साथ ही हमारी ये टाइप 2 कंप्लीट होती है। तो हम लोग अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इसमें टाइप 3 को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें सिर्फ करना इतना है कि आपने क्वेश्चंस को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। उसके बाद आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए इसका आप सोल्यूशन सेट मालूम कर सकते हैं, और मालूम करने के बाद आप अगेन लेट की हुई वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो देन ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।